क्रूसेडर ऑफ फैक्ट के 5वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट थोड़ा सा गंभीर है। आज का विषय है मॉब लिंचिंग। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि इनजस्टिस इज एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। अगर नाइंसाफ़ी कहीं भी हो रही हो तो वो थ्रेट है, वो डेंजर है इंसाफ के लिए कहीं पे भी। मतलब इंसाफ का निज़ाम कायम नहीं हो सकता है। ये इसलिए मैंने कोट किया कि थोड़ा सा शुरुआती दौर में आपको मैं ले जाना चाह रहा हूँ। अभी पालघर की जो घटना हुई, जो निंदनीय भर का नहीं है, स्ट्रिंजेंट एक्शन का है, लेकिन उस पर हम बाद में आएंगे। हम शुरुआत करते हैं। पहले थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड में लेके जाना चाहता हूँ कि 2015 अगस्त या सितंबर में दादरी इखलाक लिंचिंग केस हुआ था। उसके 6 महीने बाद गुजरात में 4 दलित जवानों को, नवयुवकों को मारा पीटा गया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने काऊ स्किनिंग के लिए मना कर दिया था। दबंग लोगों ने बाकायदा उनको मारा पीटा, बड़ी बुरी तरीके से थ्रैश किया और गाड़ियों में बांध के पूरा घुमाया। उनको वीडियोग्राफी हुई, उसको सर्कुलेट किया गया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री मोदी जी का स्टेटमेंट आता है कि भाइयों और बहनों, अगर मारना है तो मुझे मारो, हमारे दलित भाइयों को मत मारो। I totally disagree with the statement. A developing nation's प्राइम मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। जबकि होना तो ये चाहिए, भाई आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने तो कंट्रोल नहीं किया, उस तरह के खौफ कानून का बना के नहीं रखा लोगों में। लोगों ने कानून हाथ में लिया तो उस गरीब को तो पिटवा ही दिया आपने, और आप बोल रहे हो कि मुझे आके मारो। इतने बड़े डेवलपिंग नेशन के प्राइम मिनिस्टर को, जो इतना वेल इक्विप्ड है हर रिसोर्सेज से, उसका ये स्टेटमेंट होना चाहिए? इतना कमजोर स्टेटमेंट। मैं ये उम्मीद करता था कि मोदी जी को मैं बहुत लाइक करता हूं कि भाई उनके जैसा बोल्ड आदमी ये डिसीजन देना चाहिए था उसी वक्त 2016 में कि इमीडिएट स्टेट गवर्नमेंट विथ इन द सर्टेन आवर ये स्टेप ले, उनको बुक करे। अदरवाइज सेंट्रल विल इंटरवेन, हमारे पास सारे रिसोर्सेस है, आई विल टेक द थिंग्स हम हमारे हिसाब से। ये प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट होना चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण ये नहीं हुआ, दुर्भाग्यवश ये नहीं हुआ। अब क्या हुआ कि अब लोगों ने ये समझा, भीड़ वाली जमातों ने ये समझा कि शायद ये सही प्रैक्टिस है। नाउ द मॉब लिंचिंग इज नो मोर क्राइम। आज इंसानियत की मौत हुई है, 3 इंसान की जान गई है। इसके ऊपर डिबेट, इसके ऊपर चर्चा न करते हुए सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न चैनल पे, कहीं से भी उसमें यह ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि इसको नफरती रंग दिया जाए। ये कम्युनल तो नहीं है, किसी एक जात 2 धर्मों विशेष की लड़ाई तो नहीं रही, किसी और ने तो नहीं मारा ताकि इसमें दुकानदारी और बढ़िया से चल सके। दोस्तों, यही इनजस्टिस है। हमें एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। एक्शन जो है कभी भी हमारे वर्ड से बेहतर बोलता है। हमें एक्शन में कन्वर्ट करना चाहिए था। झारखंड में स्वामी अग्निवेश जी की पिटाई होती है, सनातन धर्म के बड़े प्रचारक हैं। क्या एक्शन हुआ? एक्शन हुआ भी तो क्या एडवर्टीजमेंट हुआ? न्यूज़ चैनल झूठे प्रोपोगेटेड स्टफ को घंटों चलाते हैं, सरकार का कोई उसके ऊपर दखल नहीं है, कोर्ट तक कॉग्निजेंस लेती नहीं है, सिर्फ नसीहतें करती है, सिर्फ निंदा करती है। निंदा तो मेरे हिसाब से वो लोग करने चाहिए जो पावरलेस लोगों का काम है निंदा करना। जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर पे बैठे हैं, जिनके पास पावर्स है, जिनके पास इंटेलिजेंस है, जिनके पास फोर्सेस है, आर्म फोर्सेस है, उनको एक्शन लेना है। एक्शन में बताना है कि कोई भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उसका ये अंजाम होगा। जब तक हम जस्टिस
अगर ये स्वामी अग्निवेश जी के मैटर के बाद ही प्राइम मिनिस्टर साहब या स्टेट गवर्नमेंट एक्शन ले ली होती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, जब 2015 में पहली लिंचिंग हुई थी, उसके बाद गुजरात दलित कांड हुआ, उसके बाद से जितने इंटेलेक्चुअल हैं, जितना पढ़ा लिखा तबका है, उन लोगों ने बहुत सारी मुहिम चलाई, दस्तखत करके दिए, अवार्ड वापसी करी। क्यों करी भाई? ये जो इनह्यूमन जो एक्ट हो रहा है उसके लिए सरकार स्ट्रिंजेंट एक्शन ले, कानून बनाए, लेकिन नहीं सुना गया। उनको अलग रंग देने की कोशिश की गई, एंटी गवर्नमेंट उनको बताने की कोशिश करी। अगर कोई आदमी इनह्यूमन एक्ट के लिए कानून की बात करता हो, उस बिहेवियर की बात करता हो, उसे रोकने की बात करता हो, तो हम उसे अलग रंग दे देते हैं और ये जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि नहीं सरकार ठीक काम कर रही है, ये जो हो गया वो हो गया। तो आज जो 2 दिन पहले जो घटना, मैं सलाम करता हूं ऑनरेबल सीएम ऑफ महाराष्ट्र श्री उद्धव ठाकरे जी को। अभी तक 2014 से जितनी भी लिंचिंग की घटनाएं हुई, दिस इज द फर्स्ट इंसिडेंट आई एवर सीन कि विद इन 24 आवर्स एक्शन हुआ है। 12 बजे 16 तारीख को 12 बजे की घटना है, 16 अप्रैल 2020 की, और 17 तारीख तक मोर देन 100 लोगों को अरेस्ट करके, इंक्लूडिंग पुलिस वाले के ऊपर भी एक्शन लेके, और सबको कोर्ट के सामने हाजिर कर दिया गया। कोर्ट ने उनके जो भी है इंटरोगेशन किए और जो भी डेट दिया उसके हिसाब से अभी न्यायिक प्रक्रिया जो है वो चलेंगी। तो ऐसे मैसेज जाएगा, तब जो ये क्रिमिनल क्रूक्ड माइंड लोग हैं सोसाइटीज में, उनको पता चलेगा कि भाई अगर हम कानून के खिलाफ बात करेंगे, कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो ये एक्शन हो सकती है। लेकिन हमारी जो मेंटेलिटी है, गीत टाइप मेंटेलिटी वाले जो कुछ हमारे सारे इसमें सोसाइटी में लोग हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं। आज वो मरा तो हम खुश हैं, कल हम मरे तो वो खुश हैं। हमारे मरने पे कौन बोला, उसके मरने पे कौन बोला, हम इस कव्वाली मुकाबला में लगे हैं। हम इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं कि भाई एक मासूम की जान गई, एक इंसान की जान गई, इंसानियत मरा है। जब तक हमको इंसानियत की फिक्र नहीं होगी, हम सिर्फ हिंदू मुसलमान की फिक्र करते रहेंगे तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। नफरत किसी मजहब को नहीं पहचानती, नफरत किसी जाति, धर्म, क्रीड, कास्ट, इसको नहीं देखती। और सरकार में बैठे लोगों का काम कंडेम करना नहीं है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट, उनका काम है एक्शन को कन्वर्ट करना, जिस तरह से आज माननीय उद्धव ठाकरे साहब ने किया है। अगर ये एक्शन इस तरह से डे 1 से अगर हुई होती तो आज इतनी लिंचिंग की घटना जो हमारे कलंक हिस्ट्री में जुड़ चुकी है वो नहीं हुई होती। लेकिन हम फेल हुए और हम उसमें सिलेक्टिव हुए। एक्शन हम वहां करते हैं जहां पे सरकार को फायदा होता है, जहां पे वहां की पार्टियों को, रूलिंग पार्टियों को फायदा होता है, वो कॉम्बिनेशन देख के एक्शन लिया जाता है। तो इसी को कहते हैं दोस्तों इंसाफ का गला घोटना। जब इंसाफ राइज होगा, जस्टिस डिलीवर होगी, तो आप यकीन मानिए कहीं भी इस तरह की बातें नहीं होंगी। ये नफरती लोग अपने जो एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं, अननेसेसरी की चीजें फैला रहे हैं, उन पे लगाम लगाना जरूरी है। ये सारी नफरत टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू फैलाया जा रहा है। आप सोचिए लॉकडाउन में वो सब गरीब लोग हैं, कोई बहुत बड़े रईस नहीं है उसमें जो मार रहे हैं, पीट रहे हैं। बेचारे 70 साल के बुजुर्गों को पीट पीट के मार दिया जा रहा है। इनके अंदर ये कहां से नफरत भरी? ये लॉकडाउन में 2 आदमी से ज़्यादा निकलना अलाउ नहीं है। कैसे उतनी भीड़ हिम्मत कर पाई? उनका माइंड कितना स्ट्रांग था, कॉन्फिडेंस कितना था कि आके मार के, और इतना मारे कि जान तक ले लिए। तो जब तक हम मैसेज स्ट्रांग डिलीवर नहीं करेंगे थ्रू जस्टिस, और जस्टिस को एडवर्टाइज नहीं किया जाएगा, ये फालतू की स्टफ एडवर्टीज होते रहेंगे टीवियों पे, सोशल मीडिया पे, सरकार की तरफ से, तब तक चीज़ें कंट्रोल नहीं होंगी। स्वामी अग्निवेश जी को जब मारा पीटा गया वहां पे, वो तो बड़ी मुश्किल से बचे, नहीं तो उनकी भी लिंचिंग हो जाती। सनातन धर्म के इतने बड़े प्रचारक हैं, किसी को दर्द नहीं हुआ, तभी किसी ने बैलेंसिंग करने की कोशिश नहीं करी, और आज अलग रंग देने की कोशिश की जा रही है।
तो यही वो नफरत है जो आपस के आपके सनातनी की भी पहचान मिटा देगा। आप मुस्लिम हो, मुस्लिम में भी अगर वैसा हो जाएगा तो वो भी पहचान मिटा देगा। ये नफरत जिसके भी जहन में रहेगा वो नफरत होता है, वो आपको सामने वाले को पहचानेगा नहीं। अगर आप उसकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, एग्री होते हैं तो आपको वैल्यू है, नहीं डिसएग्री होते हैं तो आपकी कोई औकात नहीं है उसके सामने, आप उसके सगे भाई क्यों ना हो। आप हिस्ट्री उठा के देखिए, हिस्ट्री में हजारों केस मिल जाएंगे ऐसे, अपने अपनों को मारना, अपने लोगों को ठिकाने लगाना, इसलिए कि वो डिसएग्रीमेंट पे था। यही इनह्यूमन एक्ट है। आप अपने आप को ईश्वर, अल्लाह, गॉड के ओहदे पे फायद मत करो, चाहे जिस नाम से बुला लो, सुप्रीम पावर आप मत बनो कि जो आपने कह दिया वही सही है। आप एक ह्यूमन हैं, आप अपनी बात रखिए, हो सकता है कि लोग एग्री करें, डिसएग्री करें, लेकिन एग्री नहीं करें तो हम उनकी जान ले लेंगे। यही इनह्यूमन एक्ट है और इसके लिए लोगों ने आवाज उठाई थी। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि उस टाइम उसको अलग रंग देके हूट आउट किया गया और उसको एक्सेप्ट नहीं किया, ना कोई एक्शन के लिए कोई लॉ बनाया गया। तो हमारी यही अपील है तमाम इंसानों से कि अपनी इंसानियत के पौधे को बड़ा कीजिए, नफरती लोगों को हराइए। सरकार से अपील है कि सेल्फ कॉग्निजेंस ले इस मैटर का, बहुत हो चुका। अगर ये एक्शन हो गया होता था 2015 में तो आज 3 नाहक जाने नहीं गई होती। तो अभी से भी सरकार स्ट्रिंजेंट एक्शन ले, सर्कुलर जारी करे, कानून बनाए, विथ इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में कैसे इंटरोगेट हो कल्प्रिट, कैसे जस्टिस डिलीवर हो, इसको इंश्योर करे, तो ही हम इस चीज़ को हरा पाएंगे। जय हिंद।